लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम में फाइन ट्यूनिंग का मतलब है कि आप एक बंदे के पास दुनिया भर की नॉलेज है, आप उसको स्पेशलाइजेशन करा रहे हैं। ठीक है, उसका फाइन ट्यून कर रहे हैं, एक छोटा सा चेंज करके उस मॉडल को और बेटर कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जो डॉक्टर होते हैं वो एमबीबीएस करते हैं, ठीक है, बट उनको आगे जाके स्पेशलाइजेशन करना पड़ता है अगर उनको पेमेंट बढ़ानी है तो एक पर्टिकुलर फील्ड चूज करते हैं जिसको हम एमडी बोलते हैं इंडिया में। ठीक है, तो वो एमडी करते हैं तो वो पर्टिकुलर स्पेशलाइज हो जाते हैं, उस फील्ड में महारत हासिल करते हैं। ठीक है, ऐसे लोग पीएचडी करते हैं किसी एक फील्ड में जाने के लिए। तो सेम चीज़ है कि आपके पास जो बेस मॉडल है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, आप उसमें से आप एक उसको ट्रेन करते हो, फाइन ट्यून करते हो बेस मॉडल को अपने डेटा के साथ। ठीक है, तो जब अपने डेटा के साथ आप ट्रेन कर रहे हो तो वो उस फील्ड में आपके डेटा पे वो अच्छे से आंसर करता है। एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक बेस मॉडल है, ठीक है, तो बेस मॉडल में यहाँ पे आपके पास दुनिया भर का डेटा है। ठीक है, इसको प्री ट्रेनिंग बोलते हैं, तो इसमें दुनिया भर का डेटा है। इस सब एग्जाम्पल के लिए GPT-4 या लामा आप लेते हो। ठीक है, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फाइन ट्यून कर रहे हैं। ये बहुत सारा जो डेटा है 170 बिलियन पैरामीटर या फिर ऐसे बहुत बिलियन पैरामीटर के साथ ये डेटा ट्रेंड हुआ है। ठीक है, उस डेटा पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने कस्टम डेटा को हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। ठीक है, फाइन ट्यून कर रहे हैं कस्टम डेटा पे, और जो आंसर आएगा वो इससे बेटर आएगा, आपका जो बड़ा वाला मॉडल है उससे बेटर आएगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग जो GPT-4 है, ठीक है, ये मॉडल लेते हैं, तो ये मॉडल के पास दुनिया भर की जानकारी है, लेकिन हमको समझो एक पर्टिकुलर मेडिकल डोमेन में है। ठीक है, या फिर आप लॉयर हैं या एडवोकेट के लिए आपको कुछ करना है, तो अगर आपको बेटर आंसर चाहिए तो आपको उसको फाइन ट्यून करना पड़ेगा, तो वो आपको बेटर आंसर दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए अभी सोशल मीडिया एजेंसीज जो हैं वो कंटेंट जनरेशन के लिए इसको यूज़ कर रही हैं फाइन ट्यूनिंग को। तो वो लोग क्या करती हैं, सपोज पूमा का अकाउंट है उनके पास हैंडल करने के लिए, तो जो कंटेंट जनरेशन है, इवन कैप्शन, रिप्लाईज टू कमेंट्स, ठीक है, वो सब कुछ ऑटोमेट कर रही हैं इस चैट जीपीटी के थ्रू फाइन ट्यून करके। तो वो क्या करते हैं कि बड़े समझो GPT-4 वाले मॉडल पे उन्होंने जो ट्रेन डेटा है, ठीक है, उस पे अपना कस्टम ट्रेनिंग लगाया हुआ है, हम लोग ने फाइन ट्यून कर रहे हैं। ठीक है, फाइन ट्यूनिंग का एग्जांपल अगर यहाँ पे देखोगे तो ये है, ये 4 लाइन का कोड है जिसमें हम फाइन ट्यून करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमारा जो बेस मॉडल है, ठीक है, इसको हम लोग लोड कर रहे हैं, और फिर हमारा जो कस्टम डेटाबेस है, ठीक है, उसको लोड कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग इमेज ट्रेन करेंगे। ठीक है, ये बेस मॉडल हो गया, ये जो हम लोग डेटाबेस बनाया है जिसपे हम लोग वो पर्टिकुलर इमेज, न्यू इमेज के साथ ट्रेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बेस मॉडल है, समझो इस एग्जांपल में, पर्टिकुलर एग्जांपल में, बेस मॉडल में सारे टाइप के ब्रीड पहचान सकता है। ठीक है, बट हम लोग यहाँ पे जो डेटाबेस दे रहे हैं उसमें वो पर्टिकुलर ब्रीड ही पहचानेगा। ठीक है, तो इस मॉडल में यहाँ पे हम लोग इसको फाइन ट्यून कर रहे हैं। ठीक है, विथ जो हम लोग के पास डेटा सेट था। ठीक है, उस डेटा सेट पे फाइन ट्यून करने से हमको क्या मिल गया कि ये जो मॉडल है, ठीक है, इसमें हम जब अब नई इमेज देंगे तो वो फटाक से पहचान जाएगा। अगर हम लोग ने इसको ट्रेन किया होगा प्रॉपरली तो ये फटाक से पहचान जाएगा कि ये इस ब्रीड का डॉग है। ठीक है, ये 4 लाइन का कोड है जो आपको समझना है। हमने ट्रांसफर लर्निंग पढ़ा था, उसी का पार्ट है फाइन ट्यूनिंग। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे अगर एग्जांपल देखोगे, अगर मॉडल ट्रेंड है इमेज नेट पे, ठीक है, तो वो क्लासीफाई कर सकता है मेडिकल इमेज ऑल्सो, एक्सरे ऑल्सो, सीटी स्कैन भी वो आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग डेटा सेट में इमेज दे रहे हैं, बट वो बाकी तरह की इमेज भी पहचानने के लिए कैपेबल होता है। तो ये ट्रांसफर लर्निंग है, इससे बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है कि आपको बार बार एलएलएम नहीं बनाना पड़ रहा है। यहाँ पे अगर देखोगे तो बेस मॉडल से अच्छा इसने फाइन ट्यून मॉडल ने आंसर किया है, तो ये हमेशा होगा, क्योंकि हम लोग ने इस पर्टिकुलर मॉडल को फाइन ट्यून जो मॉडल है, इसको हम लोग ने पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइजेशन कराया है, और जब स्पेशलाइजेशन होगा तो ऑब्वियसली वो अच्छा आंसर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कस्टम डेटा पे हमने ट्रेन किया है मॉडल को, बेस मॉडल को, उसकी वजह से ये इतना अच्छा आंसर दे पा रहा है। देखोगे इसमें इपॉच है, ट्रेनिंग लॉस है, ये भी चेक कर सकते हो यहाँ पे आप। ठीक है,
एग्जाम्पल के लिए आप अगर यहाँ देखोगे, फाइन ट्यून करने के लिए आपको ट्रेन करना है, ठीक है? आपको जो बेस मॉडल है उस पे ट्रेन करना है, तो उसके लिए ये सब आर्ग्यूमेंट है कि वैल्यू पेयर में ये आपको मॉडल देना है कि जो आप बेस मॉडल चूज करने वाले हो उसको देना है, ठीक है? टोकनाइजर देना है, यहाँ पे ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, डेटा कलेक्टर देना है, फिर ये डेटा सेट देना है जिसपे हम लोग डेटा ट्रेन करने वाले हैं, ठीक है? तो ये देखोगे, ये 4 प्रोसेस है कि आपने बेस मॉडल दिया, फिर उसके बाद जो डेटा था यहाँ पे जिस पे ट्रेन करना है, वो डेटा को हम लोग ने पास किया है इस फाइन ट्यून मॉडल में, ठीक है? फिर उसके बाद प्रेडिक्शन कर रहे हैं। ये 3 जो है, ये ट्रेनिंग के लिए हो गया और ये प्रेडिक्शन के लिए हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे देखोगे तो वही चीज़ किया है। ये ट्रेनर जो है, ट्रेनर डॉट ट्रेन, इसके थ्रू हम लोग ट्रेन कराने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें मॉडल ये चूज़ किया है यहाँ पे, ठीक है? पहले ये सारी लाइब्रेरीज लोड कर दी हैं इसने। अगर देखोगे ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरीज लगती है इसके लिए, ठीक है? वो लोड की है। फिर उसके बाद हम लोग लामा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? वो ले लिया है। और फिर हम लोग मॉडल देखोगे तो यहाँ पे लामा 7B पैरामीटर्स का मॉडल यूज़ किया हुआ है, ठीक है? फिर यहाँ पे देखोगे तो डेटा सेट जो है इसने टेक्स्ट फाइल में लिया हुआ है। तो आप पाइन कोड हम लोग पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ा था, तो वहाँ पे भी स्टोर कर सकते हो, उसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो आपका डेटाबेस कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है? वो आप एंड में पास करोगे। तो फिर टोकनाइजेशन के लिए ये कोड यूज़ किया हुआ है, ठीक है? फिर डेटा कलेक्टर लिया हुआ है और फिर उसके बाद ट्रेनिंग पैरामीटर्स लिया हुआ है। यहाँ पे आउटपुट फाइल कहाँ पे होगी, ये वर्ड कितना है, ठीक है? ये सारी वैल्यू पास की है, फिर यहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है?